हरि हरि कहे पागल फिरे, डोले हाल बेहाल। जिनके हिय में बस गयो, हिय हारी नंदलाल। नीलांबर दास के हृदय में वह हृदय हरि नंदलाल बस गया था। घर पर स्त्री थी, पुत्र थे, भरा पूरा कुटुंब था, धन था, मान प्रतिष्ठा थी। किंतु जब वह चित्तचोर किसी के चित्त को चुरा लेता है, तब यही संसार के सुख, जिनके लिए लोग दिन रात हाय हाय करते हैं, अनेक पाप करते भी नहीं हिचकते, उसे विष जैसे लगते हैं। नीलांबर का भी भाग्योदय हुआ था। उनका हृदय भी उस हरि ने चुरा लिया था। घर द्वार, धन दौलत, स्त्री पुत्र, मान प्रतिष्ठा, सबको तृण के समान त्याग कर, सबसे पिंड छुड़ाकर वे उत्तर प्रदेश से जगन्नाथपुरी को चल पड़े थे। नीलाचल नाथ के दर्शन की प्यास उनके प्राणों को में जाग उठी थी। मुख से हरि हरि कहते, मन से हरि का ध्यान करते वे मतवाले की भांति चले जा रहे थे। अनेक पर्वत, नदी, नाले, वन, नगर पार करते नीलांबर दास गंगा किनारे पहुंचे। वर्षा की ऋतु, बढ़ी हुई भागीरथी धारा, ना कोई ग्राम ना घाट, संध्या हो चुकी थी। नीलांबर दास गंगा तीर पर उस निर्जन स्थान में बैठकर भजन करने लगे। थोड़ी देर में उधर से एक मल्लाह जाल लिए मछली मारता नौका पर निकला। नीलांबर दास ने उसे पुकारा, अरे भाई, कृपा करके इस ब्राह्मण को उस पार उतार दो, तुम जो मांगोगे वही दूंगा, भाड़े के लिए चिंता ना करो। मल्लाह को लगा कि यात्री के पास धन है। अच्छा शिकार फंसा समझकर वह नौका किनारे ले आए। नीलांबर दास प्रसन्न होकर भगवान का स्मरण करते हुए नाव में बैठ गए। सूर्यदेव छिप चुके थे, अंधकार बढ़ता जा रहा था। नीलांबर दास नौका पार लगाने की शीघ्रता कर रहे थे, पर यह देखकर कि मल्लाह उनकी बात सुनता ही नहीं, वह धारा में नाव बहाए ले जा रहे हैं। उन्हें संदेह हो गया। वे बोले, भाई, तेरा मतलब क्या है? तुम मुझे मार डालना चाहता है क्या? अच्छा, मैं भी देखता हूँ कि जगन्नाथ जी के यात्री को तू कैसे मारता है। मल्लाह ने कहा, मेरा मतलब समझने में तुम्हें अब बहुत देर नहीं लगेगी। तुमको यदि किसी को याद करना है तो कर लो, मैं तुम्हें अभी नीलाचल पहुंचाते देता हूँ। इस निर्जन प्रदर्शन में बड़ी गंगा के बीच यात्री को मारकर फेंक देना और उसका धन छीन लेना बड़ा सरल काम था। मल्लाह पहले से इसलिए नौका पर बैठाकर यात्री को ले आया था। अब नीलांबर दास ने घबराकर भगवान को पुकारना प्रारंभ किया। एक बार जगन्नाथ जी के दर्शन होने पर प्राण भी चले जाएं, पर उन रथारूढ़ नीलाचल नाथ के दर्शन अवश्य हो। इस विपत्ति से वे दयामय ही ब्राह्मण को बचा सकते हैं। जब कोई सर्वदा असहाय होकर भगवान को पुकारता है, तो भगवान उनकी प्रार्थना का उत्तर अवश्य देते हैं। वे जगन्नाथ एक राजपूत का वेश धारण करके किनारे पहुंचे और उन्होंने पुकारा, अरे ओ मल्लाह, नाव किनारे ले आ। यदि तुझे मरने की इच्छा ना हो तो चले आ, झटपट इधर। मल्लाह की तो नानी मर गई।
भय से थरथर कांपने लगा वह, लेकिन नाव को वो बहाव में बहे ही जा रहा था। जब उसने दूसरी पुकार पर भी ध्यान ना दिया तो एक बाण खट से आकर नौका में घुस गया और किनारे से शब्द आए, अब की बार नाव पर बाण मारा है, अब यदि तू इधर नहीं आता तो सिर उड़ा दूंगा। मौला भय के कारण सफेद पड़ गया। उसने नौका किनारे की ओर मोड़ी। किनारे पहुंचने पर राजपूत ने उसे डांटा और वे ब्राह्मण से बोले, मैं लुटेरे हथियारों से यात्री को रक्षा करने के लिए इधर घुमा करता हूँ। मैंने यह वेश पीड़ितों की रक्षा के लिए ही धारण किया है। ब्राह्मण ने धन्यवाद दिया, कृतज्ञता प्रकट की, श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए शीघ्र गंगा पार होने की इच्छा व्यक्त की। राजपूत ने मौला को डांटकर कहा, इन ब्राह्मण देवता को झटपट उस पार कर देना। अभी मेरे सामने उन्हें उस पार उतारा। तनिक भी इधर उधर किया तो मेरा धनुष देख रही। मच्छियों को तो प्राण के बचने की आशा ही नहीं थी। अब उसे कुछ धैर्य हुआ। वह अपने अपराध की बार बार क्षमा मांगता हुआ उठा और नीलांबर दास को नौका में बिठाकर उसने तुरंत पार उतार दिया। मछुए का मन बदल गया था। उसे अपने कृत्य पर बड़ा पश्चाताप था। वह ब्राह्मण के पैर पर गिर पड़ा। उसे आशीर्वाद देकर नीलांबर दास पुरी को चल पड़े। भगवान जगन्नाथ बलराम जी तथा सुभद्रा के साथ रथ पर विराजमान हैं। लाखों भक्तों का समूह जय जयकार कर रहा है। चारों ओर कीर्तन, जय घोष और आनंद ही आनंद है। पुरी पहुंचने पर नीलांबर दास को भगवान की इस झांकी के दर्शन हुए। वे बेसुध से होकर भगवान के रथ के सामने साष्टांग दंडवत करते गिर पड़े। लोगों ने दौड़कर उन्हें उठाया और मार्ग से हटाना चाहा, पर अब नीलांबर दास को कौन हटा सकता था। वे तो श्री जगन्नाथ से एक हो गए थे। मार्ग में तो उनका देह पड़ा था, जिसे भक्तों ने कीर्तन करते हुए समुद्र में विसर्जित कर दिया। जगन्नाथपुरी में अब तक उनके इस दुर्लभ स्मरण की महिमा गाई जाती है। राधे राधे।